स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बेटा आप लोगों को जो पढ़ाने जा रहे हैं टॉपिक वो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म टॉपिक है वो मैं टर्म 1 के अकॉर्डिंग जितना भी रिड्यूस सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग बस इतना ही प्रिपेयर करिए और आज मैं आपको वो भी सिखाऊंगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं। क्वेश्चन वही है हमारे सारे, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव में उनको कैसे रिप्रेजेंट करें ये देखना है हमें। तो सिंपल सी बात है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म से पढ़ने से पहले हम लोगों को 11th क्लास में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। 11th में हम लोग पढ़ते थे लिमिट्स में हम कहते थे कि अगर x टेंड्स टू 2 है तो यहाँ पर भी ये 4 - 4 दैट इज 2 - 2 इट विल बी 0/0, राइट। अब ये 0/0 आ जाता था, लेकिन हम लोग क्या करते थे, हम लोग क्लास 11th में करते थे कि इसको फैक्टराइज कर लेते थे। हमारे सर ने हमको सिखाया कि भाई देखो ऐसा है, इसको फैक्टराइज कर लो और अब ये सिंप्लीफाई होकर x टेंड्स टू 2 लिमिट पुट करके और हमें क्या दे देगा बेटा, 2 + 2 दैट इज 4। मतलब वही क्वेश्चन हमारा दे रहा था 0/0 फॉर्म, जिसे हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो बहुत सारी हैं, बट अभी जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ सिर्फ 2 फॉर्म सिखाऊंगा। उन्हीं दोनों फॉर्म पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन की खासियत क्या थी, आपने देखा कि जब डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहे थे तो ये 0/0 दे रहा था हमारा, लेकिन जैसे ही मैंने इसको फैक्टराइज किया, यानी हमारे सर ने इसको सिंप्लीफिकेशन सिखाया, सिंप्लीफाई करना सिखाया, तो हमने फटाक से कैंसिल करके दिखा दिया, देखो 4 आ गया आंसर भाई। दैट मीन्स जब हम लिमिट पुट करते हैं तो फंक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा चलो भाई, ये बात तो ठीक है, लेकिन अभी हमने ये बात जो यहाँ पे अधूरी छोड़ी है कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो ये क्या लॉजिक है, ये चीज़ आपको दिमाग में बैठानी है नोट के फॉर्मेट पे कि अगर x टेंड्स टू a लिमिट है फंक्शन में, तो किसी भी फंक्शन में f(x/gx) आप फटाक से जैसे ही लिमिट रखेंगे तो ये हमें कुछ अगर इस तरह का फॉर्मेट देता है 0/0 या ∞/∞, है तो बहुत सारे, बट मैं अभी आपको सिर्फ 2 के बारे में बात कर रहा हूँ जो आपके टर्म 1 में यूज़ हो रहा है। यानी अगर हम लिमिट पुट करें तो ये 0/0 देने लग जाए या ∞/∞ देने लग जाए, तो हम इसे क्या बोलते हैं, कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म, कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब आई बात इनडिटर्मिनेट फॉर्म अगर आ गया तो इसे भी तो सॉल्व करना होगा, क्योंकि अभी तो हमने सॉल्व करके आंसर निकाला। तो इसके लिए एक एलॉपिटल रूल का इंट्रोडक्शन हुआ, जिसे कुछ लोग एलॉस्पिटल भी कहते हैं, एलॉपिटल भी कहते हैं। एलॉपिटल रूल्स ये क्या होता है, इन्होंने ये बताया कि भाई देखो जैसे ही हमें x टेंड्स टू a लिमिट रखने पर f(x/gx) पहला फॉर्मेट मिल जाए 0/0 फॉर्म, तो आप क्या करते हैं, यूज LH रूल, बस ये मैंने शॉर्टकट बना दिया, एलॉपिटल रूल, LH रूल, ठीक है, लगा दो। तो अब इसी चीज़ को हम ठीक करने जा रहे हैं। x टेंड्स टू a लिमिट, LH रूल कहता है कि डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर एंड डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर सेपरेटली। इसको अलग डिफरेंशिएट करिए, इसको अलग करिए, डिवीजन रूल मत लगाइएगा। तो ये बन गया LH रूल। अब देन पुट द लिमिट, है ना। आप क्या करेंगे, देन सब्स्टिट्यूट द लिमिट। अब क्या करेंगे आप, जैसे ही लिमिट पुट करेंगे, वी हैव अ फाइनाइट वैल्यू। अगर हमें फाइनाइट वैल्यू मिल गई तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। इफ अगेन वी हैव 0/0 फॉर्म,
यूज अगेन LH रूल। तो अब हमारे पास वही फंक्शन बदलकर डबल डिफरेंशिएशन में चला गया। ठीक है बेटा, तो इसको मैंने क्या बोला कि भाई अब ये जो LH रूल है दोबारा फिर लग गया, और तब तक अप्लाई कर सकते हैं जब तक ये 0/0 फॉर्म ख़त्म ना हो जाए और एक फाइनाइट वैल्यू मिल ना जाए। जैसे सिंपल सा अभी मैंने एक एग्जांपल लिखा, x टेंड्स टू 2 लिमिट x² -4 अपॉन x -2। ये क्या दे रहा है? 0/0। अब इसमें LH रूल लगाइए आप। तो जैसे ही इसमें LH रूल आप अप्लाई करेंगे, देन वी हैव 2x अपॉन 1, x² का 2x, 4 का 0, x का 1, 2 का 0। अब लिमिट पुट कर दो इसमें, 2 × 2 दैट इज 4। देखो 4 अभी पहले भी हम लोग निकाले बैठे हैं। इसका मतलब है कि जो ये एल'होपिटल रूल है बेटा, ये जो LH रूल है, ये हमारे क्वेश्चन को शॉर्ट कर देता है और मेथड भी अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, अब हम इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट पे दिखाएंगे आपको। अब देखो बच्चों, मैंने 3 क्वेश्चन लिख लिए। अब इन 3 क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्टिव बना चुके हैं आपकी बुक के ही क्वेश्चन बेटा, लेकिन मैंने इनको ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट पर रिप्रेजेंट कर दिया कि इफ x टेंड्स टू इतना, देन व्हाट विल बी द वैल्यू, इवैल्यूएट दिस थिंग। इनके क्या आंसर्स हैं? अब आपने क्या कहा, सर करना तो वही है सब कुछ, तो हम क्या करते हैं, प्रोसेस वही है बेटा। लिखा x टेंड्स टू 3 लिमिट x4 -81 अपॉन x -3। जैसे ही इसमें लिमिट रखा, ये 0/0 देने लगा। ठीक है भाई, जैसे 0/0 दिया तो हम यूज LH रूल, बोलना नहीं, एल'होपिटल रूल। एल'होपिटल रूल क्या कहता है? डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर एंड डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर, बस और कुछ ना करिए आप। 4x³ अपॉन 1। अब यहाँ पर 3 लिमिट रख दो, 4, 3 का क्यूब 4 × 27, तो 108। अब देखो 108 किसका है? बी ऑप्शन सही, काम खत्म। करना वैसे ही है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत हमें टिपिकल काम करना ऑब्जेक्टिव में, और बहुत हाई स्टैंडर्ड भी नहीं दिया जाएगा आपको, दिया जाएगा 12th का ही आपके। सेकंड क्वेश्चन में देखो, सेम वही 0/0 फॉर्म। तो आपने क्या कहा, x टेंड्स टू 2 लिमिट ex -e² अपॉन x -2। अब जैसे ही इसमें लिमिट रखेंगे 0/0 फॉर्म आ रहा है। फिर LH रूल। LH रूल क्या था हमारा? डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर एंड डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर। तो e की पावर x का e की पावर x, e² का 0, x का 1 -0, फिर लिमिट रख दो e²। देखो e² आ गया। अब ऑप्शन में हमारा e² ये सही है। ठीक है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन नहीं आपके पास। अब आपने तीसरा आंसर देखा, इसमें भी देखिए वही है, x टेंड्स टू 0 लिमिट x -tan x अपॉन x -sin x। आपने क्या करना है इसमें, 0/0 दिखा, LH रूल लगाया, LHR। बहुत शॉर्टकट याद करो, x टेंड्स टू 0 लिमिट x का 1, tan x का sec²x, 1 sin x का cos x। अब हमारे ख्याल से इसमें अगर अभी हम लिमिट रख दें 0, ठीक है, तो जैसे ही 0 रखोगे तो sec0 भी 1 होता है, cos0 भी 1 होता है, फिर से 1 - 1। देखो फिर यहाँ पे दोबारा 0/0, यानी हम फिर से इसमें लगाएंगे LH रूल। अब हम इसमें LH रूल फिर से लगाएंगे बेटा। x टेंड्स टू 0 लिमिट 1 का 0, sec² का डिफरेंशिएशन 2 sec x, और फिर sec x का sec x tan x। चेन रूल लगाया इसमें डिफरेंशिएशन में कि पहले पावर को डिफरेंशिएट किया, पावर फर्स्ट का 1 लेस, फिर sec x का करेंगे 1 का 0, cos x का -sin x, तो 0 प्लस sin x। अभी हमारे पास और सावधानी है बेटा, एकदम से जल्दी से मत भागना। -2 sec² x, और tan x को लिख दो
साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होल अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स कैंसिल हो गया। अब लिमिट 0 पुट करो तो -2 सेक स्क्वायर 0 1 अपॉन कॉस 0, तो 0 0 1 होता है, तो ये -2। देखो -2 ऑप्शन में हमारे पास सी दे रखा है। तो इस तरह से हम लोग 0 बाई 0 के 3 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी हम और भी करेंगे, लेकिन अब हम बताने जा रहे हैं आपको नेक्स्ट टाइप इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्मेट। 2 ही फॉर्म है, दोनों में आज सिखा देता हूँ आपको। अब हम बेटा आपको बता रहे हैं सेकेंड फॉर्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। मतलब अगर x टेंड्स टू पाई बाई 2 है तो आपने tan x अपॉन tan 3x में जैसे ही रखा तो tan 90 भी इन्फिनिटी होता है, tan 270 भी इन्फिनिटी होता है। तो इसका मतलब है कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हुआ। और जैसे ही इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म होगा या 0 बाई 0 होगा, जिसे हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं, उसमें आप फर्दर LH रूल अप्लाई करेंगे, यानी कि यूज LH रूल। ठीक है, LH रूल जैसे ही अप्लाई किया, फिर वही बात दिमाग में बैठाओ, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर, डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर। तो tan x का सेक स्क्वायर x और tan 3x का सेक स्क्वायर 3x इंटू 3, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अभी जो कहानी है बेटा, वो कहानी रुकी नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही सेक 90 रखोगे, ठीक है, तो सेक 90 क्या होगा हमारा फर्दर, सेक 90 यहाँ पे फिर से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी दे रहा है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा फर्दर चेंज करने जा रहे हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल चेंज करेंगे, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल चेंज। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 3x इंटू 3। अब थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री भी लगा दी मैंने इसमें। x टेंड्स टू पाई बाई 2। अब जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे फिर से LH रूल लगा दें, बिल्कुल लगा सकते हैं, बिना किसी टेंशन के आप लगाइए। लेकिन मैंने 2 बार LH रूल आपको बता चुके हैं, तो मैं कुछ अलग भी बता रहा हूँ। तो जैसे आपने लिखा कि कॉस स्क्वायर 3x अपॉन 3 कॉस स्क्वायर x। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस 3x का स्क्वायर अपॉन 3 कॉस स्क्वायर x टेंड्स टू पाई बाई 2। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x अपॉन 3 कॉस स्क्वायर x, इसका होल स्क्वायर था। एक कॉस कॉमन ले लो बाहर, तो जैसे ही बाहर आपने कॉस कॉमन लिया, 4 कॉस स्क्वायर x माइनस 3 अपॉन, अच्छा यहाँ होल स्क्वायर है, 3 कॉस स्क्वायर x। अब ये कॉस स्क्वायर कट गया। अब लिमिट पुट कर दो 90, तो जैसे ही कॉस 90 रखोगे 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, बचा -3 का स्क्वायर यानी 9। अब आपने लिख दिया 9 बाई 3, 3 3 ज़ा 9, आंसर इज 3। इस तरह से कर सकते हैं, वरना आप दोबारा भी यहाँ LH रूल लगा सकते थे। अब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी पे भी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट पे। अब हमने बेटा क्या किया कि अब हमने इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म पे भी 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के देख लिए। ऑब्जेक्टिव टाइप इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में टेंशन नहीं होनी चाहिए, सेम वही मेथड है। अब हमें ये क्वेश्चन दिया है, इसकी लिमिट बतानी है, ये क्वेश्चन दिया है, इसकी लिमिट बतानी है, ये क्वेश्चन दिया है, इसकी लिमिट बतानी है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन हमने देखा, आपने क्या कहा कि सर देखिए ऐसा है, इसमें वही चीज़ लगाइए जो हमें दिख रही है, x टेंड्स टू 0 लिमिट log sin x अपॉन कॉट x। तो आपने कहा सर जैसे ही मैंने इसमें 0 रखा तो साइन 0 0 होता है और log 0 इन्फिनिटी होता है, तो ये बन गया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की, कॉट 0 इन्फिनिटी होता है। ठीक है भाई, LH रूल कुछ नहीं करना है, वही LHR याद रखो अपना, LHR एल लॉपिटल रूल। अब आपने एल लॉपिटल रूल लगाया, डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर, तो log का हो गया 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, कॉट एक्स का क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। कुछ नहीं करना है, फिर से साइन कॉस में चेंज कर लो, तो कॉस एक्स, ये वाला साइन एक्स नीचे आ गया और नीचे कॉस एक्स स्क्वायर एक्स को 1 बाई
साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन साइन कट गया, साइन न्यूमरेटर में चला गया, यानी x टेंड्स टू 0 लिमिट माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। बहुत सिंपल। अब कॉस 0 1 होता है तो साइन 0 0 होता है, तो आंसर विल बी 0। देखो ऑप्शन में 0 ये दिया है। इसी से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, बहुत तेज, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के चलो। आंसर 2 क्या कह रहा है? x टेंड्स टू 1 लिमिट कॉसेक पाई एक्स लॉग एक्स, ये क्वेश्चन लिखा है बेटा। अब आप क्या कहोगे इसको? सर इसमें भी पहले हम बनाएंगे फॉर्मेट। कैसे? इसको लिख दो लॉग एक्स अपॉन कॉसेक एक्स को 1 बाई साइन एक्स। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं बेटा? अब हम इसमें बेटा LH रूल लगाते हैं। x टेंड्स टू 1 लिमिट लॉग x का क्या हो गया? 1 बाई एक्स साइन पाई एक्स का कॉस पाई एक्स इंटू पाई। सिंपल सा। अब जरा लिमिट रख के देखो बेटा, 1 अपॉन कॉस पाई, कॉस पाई कितना होता है? -1, तो नाउ दिस इज -1 बाई पाई। तो हमारा ऑप्शन देखो -1 बाई पाई ये दिया हुआ है, इसका मतलब सही है। तो इस तरह से हम कोई भी फॉर्मेट हो 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी दोनों को सॉल्व कर सकते हैं LH रूल से। ठीक है, कभी कभी इन्फिनिटी भी दे देते हैं। अब हम थर्ड आंसर को चलते हैं। थर्ड आंसर बेटा देखो मैंने इतना छोटा वीडियो इसलिए बनाया है कि आप सिर्फ पहले मेथड सीखो, उसके बाद तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे। लॉग tan x, अब इसमें हम क्या करेंगे? x टेंड्स टू पाई बाई 2, कॉस x को 1 अपॉन सेक x लिखो। अब पाई बाई 2 लिमिट रखकर देखो बेटा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ रही है। फिर LH रूल, एलोपिटल रूल, x टेंड्स टू पाई बाई 2 लिमिट लॉग tan x का क्या होगा? 1 बाई tan x और ये होगा सेक स्क्वायर x। फिर नीचे आ गया सेक x का क्या होगा? सेक x tan x, ये और ये कैंसिल। ठीक है बेटा, x टेंड्स टू पाई बाई 2, इसको अगर हम साइन कॉस में चेंज कर दें बेटा तो कॉस x अपॉन साइन x यहाँ पे आया, और ऊपर एक सेक बना था 1 बाई कॉस आया, और यहाँ पे साइन बाई कॉस आया। सबको हम ट्रिग्नोमेट्री में ही चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया? अब हमारे पास हो गया कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x। लिमिट जब हम पुट करेंगे यहाँ पर x टेंड्स टू पाई बाई 2, इट विल बी 0 अपॉन 1, तो दिस इज 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस तरह से आप शॉर्टकट में पूरा इंडिटरमिनेट रिवाइज कर सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, तो आप क्या करिए कि आप पहले इतना रिवाइज कर लीजिए, फिर मैं फर्दर इस पर न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कराता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है, पहले इसको रिवाइज करो, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसको।